समाजवादी पार्टी दो दगे हुए कारतूस से मिलकर लड़ेंगे। जो दोनों लोग सपा के हैं, ये लोग मेरे साथ कह रहे थे कि आप बीजेपी में चलो, हम बीजेपी में चलेंगे। नहीं, हमारे सामने बैठा दीजिए इन लोगों को डिबेट पर। दूसरी बात, उनके जिम में दूसरा कमवे नहीं है, पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरा वहां क्यों जाए लड़ने के लिए। अगर दम है तो शिवपाल जी खुद लड़ लें आके जहूराबाद में, कि मंच से धक्का दे करके शिवपाल जी को पार्टी तक निकाल दिया गया था। समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जो उस इलाके में चश्मा के नाम से जाना जाता है, ये बयान शिवपाल जी का है। तो आज भी शिवपाल जी तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं, इस नाते कि वो दल बदलू नेता हैं। टीएमसी टूटी, किसी को भरोसा था, समाजवादी पार्टी भी टूटेगी। समाजवादी पार्टी जैसे धोखेबाज पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। देखिए, ऐसा है ना, समाजवादी पार्टी दो दगे हुए कारतूस से मिलकर लड़ेंगे। 2017 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी थी, 47 सीट जीती थी। मैं चला गया, जयंत जी थे और पल्लवी पटेल जी थी, हम सब लोग मिलकर के 125 सीट तक पहुंचा दिया। हम लोग हट गए। फिर मैं आता हूं, यही लालजी वर्मा और यहाँ के विधायक जो दोनों लोग सपा के हैं, ये लोग मेरे साथ कह रहे थे कि आप बीजेपी में चलो, हम बीजेपी में चलेंगे। जब दल बदल की तैयारी हो रही थी, पूछिएगा कहे थे कि नहीं कहे थे। नहीं, हमारे सामने बैठा दीजिए इन लोगों को डिबेट पर। ये हाल इन लोगों का, ये लोग कहाँ फायदा अपना व्यक्तिगत है, ये एमएलए बन जाए, पत्नी बन जाए, बेटा बन जाए, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे? अरे 403 सीटों पर एनडीए लड़ेगा। अब जब बटेगा तब देखा जाएगा। यादव जी ने आज एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा ये शताब्दी जो मनाया जा रहा है, ये राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, ये समाप्ति हो जाएगा इससे। देखिए, अभी तक तो राम मंदिर बना, कभी दर्शन करने भी नहीं गए, ये प्रमाण है, सब लोग जान रहे हैं। दूसरी बात, उनके जिम्मे में दूसरा कमवे नहीं है। उनको जानकारी होना चाहिए कि सरकार का कोई अधिकार उस मंदिर पर नहीं है। वो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट उसका मालिक है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि इसमें अगर ये गड़बड़ी हुई है, जांच करा दीजिए, तो सरकार के तरफ से एसआईटी गठित हो गई, जांच कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वहाँ जब दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरा वहाँ क्यों जाए लड़ने के लिए। आपने देखा दोनों का गुस्सा और दोनों का टकराव, तो अब उसमें दूसरा क्या करके जाए वहाँ पहुँच करके मार खाने या लड़ाई करने जाए। शिवपाल जी के बयान को किस रूप में ले रहे हैं, जो कह रहे हैं जहां से आप लड़ेंगे वहां प्रचार करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि शिवपाल जी तो क्या करें बेचारे, वो आगे खुद लड़ लें या अखिलेश जी को लड़ा दें जहूराबाद। हाँ हाँ, अगर दम है तो शिवपाल जी खुद लड़ लें आके जहूराबाद में। उनको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हमको किस किनारे अखिलेश जी लगा करके छोड़ दिए हैं। याद होगा आपको कि मंच से धक्का दे करके शिवपाल जी को पार्टी तक निकाल दिया गया था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल जी बनाए, और शिवपाल जी का बयान, अभी हम वीडियो आपको दिखा दें। शिवपाल जी का बयान है कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जो उस इलाके में चश्मा के नाम से जाना जाता है, ये बयान शिवपाल जी का है। और शिवपाल जी का दूसरा बयान है कि समाजवादी पार्टी अब गरीबों की जमीन कब्जा करने वाली पार्टी हो गई है, चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, ये शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। ये बयान शिवपाल जी के, हमारे बयान नहीं है। हम अभी आपको वीडियो दिखा सकते हैं उनका, और उस वीडियो का आप सत्यापित भी कर सकते हैं कि शिवपाल जी के बयान है कि ये ऐसे बनाया गया है। दोनों आप तहकीकात कर सकते हैं। तो आज भी शिवपाल जी तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। आप भी पता कर सकते हैं, सब लोग जान रहे हैं। सत्ता के संपर्क में कल लालजी वर्मा ने आपके सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि वो गालीबाज, उनकी बात कोई सीरियस नहीं लेता, इस नाते कि वो दल बदलू नेता हैं। जब तक मायावती जी का मजबूत थी तो मायावती जी के साथ, अभी उनको मौका मिलेगा तो भाजपा में चले जाएंगे, अब देख लीजिएगा। मंत्री जी, आपने एक ट्वीट किया सुबह किया रुचि वीरा को लेकर के कि वो नाराज चल रही है, जब कल उनका बयान आया कि कोई नाराजगी नहीं। आप देखते जाइएगा खेल। टीएमसी टूटी, किसी को भरोसा था, शिवसेना टूटी, किसी को भरोसा था, ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी भी टूटेगी। आपके 6 विधायक हैं जिसमें 4 ही झंडा लगाकर चलते हैं। तो भैया मेरे, अगर मैं कहूं तो समाजवादी पार्टी जैसे धोखेबाज पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। मैं उनके साथ था,
उन्होंने मुझे कहा कि हम अपना प्रत्याशी देंगे, सिंबल आप अपना भले दे दो, लेकिन प्रत्याशी हमारा होगा। तो प्रत्याशी उन्हीं की पार्टी का है, तो उनकी चाल थी कि सरकार बनेगी तो सब विधायक हम अपने पास कर लेंगे, उनकी पॉलिसी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।